कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब। नमस्ते, हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी। उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुकी है, जो 4 चरणों में हुई थी, 15, 19, 26 और 29 को, जिसके वोटों के परिणाम भी आ चुके हैं। नए नए चेहरे ग्राम पंचायतों को मिल चुके हैं। प्रदेश की कुछ ग्राम पंचायतों में पुराने चेहरों को उनके कार्यों का लाभ देकर, उनके कार्यों का इनाम देकर जनता ने उनको पुनः सीट पे बिठाया है, उनको पुनः जीत का सेहरा बांधा है। हम बात कर रहे हैं आज अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के केवलापुर उर्फ तकमीनगंज ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान रामशंकर यादव जी से। हम बात करेंगे पुराने चेहरों की, तो इस ब्लॉक में कुल संख्या पुराने प्रधानों की जिसको दोबारा जनता ने मौका दिया है, उनकी संख्या 5 है। ऐसे भाग्यशाली प्रधान रामशंकर यादव जी रहे हैं। उन 5 में एक प्रधान आप भी हैं, और मैं बात करूं इनके न्याय पंचायत की, तारुण की, तो इसमें से अकेले ही आप ऐसे प्रधान रहे हैं। जी प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी। जी सर, नमस्ते। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को आपके बारे में बताना चाहेंगे। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मैं रामशंकर यादव, केवलापुर तकमीनगंज, विकासखंड तारुण, जनपद अयोध्या का रहने वाला हूँ। इस समय आपकी उम्र कितनी होगी प्रधान जी? मेरी उम्र लगभग 50 साल है। 50 साल, लेकिन आपके चेहरे पे ताजगी ऐसी है, लगता नहीं है, क्या चक्कर है इसका? अब हमारी डेट ऑफ बर्थ 21/7/71 है जी। 21 नहीं, चेहरे पे जो ताजगी है लगता नहीं, जिस हिसाब से उम्र बता रहे हैं 50 साल की। 50 साल में तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। मेरा ठीक है, और मैं सुबह जो है मॉर्निंग में 4 बजे तक, चाहे अगर मैं 2 बजे 2:30 बजे लेट रहा हूँ तो भी मैं 4 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ जी। तो सुबह के टाइम में मेरी मॉर्निंग वॉक करता हूँ, और बाकी खान पान भी ठीक ठाक रखता हूँ जी, हमेशा शरीर के प्रति जो है। हाँ जी जी। प्रधान जी, आपकी एजुकेशन कितनी होगी, शिक्षा क्या होगी? स्नातक है। स्नातक कहाँ से किया था? साकेत से। साकेत महाविद्यालय से हमने किस सब्जेक्ट से रहा होगा? हमारा ये राजनीति शास्त्र था। राजनीति शास्त्र, क्या आपने इसके पहले से तय कर रखा था? राजनीति नहीं था, हम एजुकेशन शिक्षा शास्त्र और राजनीति शास्त्र से थोड़ा मेरा ज़्यादा लगाव था, और शास्त्र भी मैं पढ़े हूँ, इंटर तक किया था, शास्त्र भी पढ़ा था जी। और 93 में जो है हमने स्नातक किया था। 93 में आपने स्नातक किया है, तो फिर आपने सर्विस के लिए कोई प्रयास नहीं किया? नहीं, सर्विस लिए प्रयास किया। हमारी सर्विस तो मैं इच्छा मेरी थी कि फौज में जाने की। अच्छा। लेकिन मेरे दुर्भाग्य है कि मेरे भाग्य में नहीं था, बाकी कोई प्रयास किया था? प्रयास हमने किया था, और एयरफोर्स की भी हमने जो है रिटर्न पास किया था। मेडिकल में खाली निकाल दिए गए थे, बाकी हमारा फिजिकल भी बहुत अच्छा था। अच्छा, नहीं फिजिकली तो आप आज भी फिट लगते हैं, तो उस समय तो नए उसमें जो रहे भाग भी नहीं था। बाकी हमारे यहाँ लगभग उस समय जब मैं एग्जाम दिया था नौकरी के लिए जी, तो लगभग 10,000 बच्चे थे, बैठे थे एक साथ परीक्षा में, रिटर्न परीक्षा में। 10,000 बच्चों में आपने फाइट किया? हाँ, 7 लोग हम फाइट किए थे। 12 थे, 12 में जो है जी 7 लास्ट में बचे थे, लेकिन उसमें मेडिकल में मेरा ये दोनों घुटना टच कर गया था, इसलिए निकाल दिया। अच्छा, मेडिकल से आप छट गए थे, तो दोबारा आपने चांस नहीं लिया? फिर दूसरे काम में लग गए अपना। अच्छा, तो प्रधान जी वहाँ से तो आप मन से जो है हट गए, ये दोबारा चांस नहीं लिया आपने, तो राजनीति में कैसे आना हो गया? राजनीति में आने का मतलब, इससे पहले तो मैं बिजनेस कानपुर में चलता था, भाई साहब के साथ वहाँ मैं रहता था। अच्छा। तो उसके बाद फिर पिताजी बुढ़े होने लगे, तो उनकी सहयोग में हमें घर में रहना पड़ा जी। तो घर रहने लगे, तो घर में खेती बाड़ी करना था, उसके साथ में थोड़ा सा समाज सेवा भी मैं करता रहा बहुत पहले से ही। अच्छा अच्छा। समाज सेवा में पहले से करता रहा जी। लोगों की मदद करना, शादी ब्याह में किसी की मदद करना, कोई बीमार हो तो उसकी मदद करना जी। तो ये सब चीज सामाजिक सेवा मेरी बराबर चलती रही। फिर अचानक ये मन में आया कि चुनाव लड़ा जाए। चुनाव लड़ा तो चुनाव हार गया पहली बार। चुनाव लड़ने का निर्णय आपका ही था, या हित मित्रों का, या गाँव या घर परिवार का?
जैसे समाज सेवा में कर रहा था, लोगों ने उत्साह किया कि चुनाव लड़ जाओ, प्रधानी आई, बैकवर्ड सीट थी, हम चुनाव लड़ गए। तो आप पहली बार चुनाव कब लड़े थे? पहली बार चुनाव लड़े थे 2005 में। 2005 में। तो उस समय आपकी स्थिति क्या रही? नहीं, हम सेकंड नंबर में थे उस समय। अच्छा, उस समय भी आप रनर थे। कितने वोट मिले रहे होंगे उस समय? हमको 273 वोट मिले थे। 273 वोट। कितने अंतर से आप चुनाव हारे थे? 116 वोट से। 116 वोट से आप चुनाव हार गए थे। तो उस समय फिर हताशा नहीं हुई कि दोबारा फिर हताशा कुछ नहीं हुई, कोई मुझे ऐसा कोई नहीं लगा कि हम चुनाव हार गए हैं या मुझे कोई परेशानी, कुछ नहीं। हमने समझा जनता ने हमको सम्मान नहीं दिया, हमें उस लायक नहीं समझा, तो हरा दिया। 2005 से फिर दोबारा फिर हमने अपने जो है उसी क्रियाकलाप तैयारी करता रहा। तो 2010 वाली सीट भी आप लड़े थे? नहीं, हमसे पहले में गलती हो गई, 2010 में। 2005 में हमने लड़ाया था अपने। अच्छा, 2005 में आप लड़ाए थे? एक साथी लड़ाए थे। 2010 में खुद में लड़ा था। अच्छा, 2010 में आप चुनाव लड़े थे, उस समय आप चुनाव हार गए थे। हाँ, 15 में 15 तक था वो। 2010 से 15 में फिर हमने चुनाव लड़े, फिर हम लड़े थे। तो 15 में आपको जीत हासिल हुई? जी जी जी, मतलब रनर से आप विजयी हो गए थे। कितने वोट उस समय मिले होंगे? उस समय हमको 331 वोट मिला था और मैं 68 वोट से जीता था। 68 वोट से आप चुनाव जीते थे। इसमें प्रधान जी इस बार क्या स्थिति रही? जनता का कितना सहयोग मिला आपको? नहीं, जनता का सहयोग हमारे पास बहुत अच्छा था। जनता का सहयोग बहुत अच्छा था। खाली वोटों की जीत हमारी अंतर कम हो गई कुछ। इस बार, पिछली बार आप 331 वोट पाए थे, इस बार वोटों का 466 वोट पाए थे। 1734 में 466 वोट। अच्छा, टोटल पोलिंग जो है आपके यहाँ 1764 की हुई? 34 की जी। और उसमें से आप 466 वोट पाए? जी जी, 466। पिछली बार से आंकड़ा बढ़ा था। लोगों का विश्वास इसका मतलब बढ़ा है? लोगों का विश्वास बढ़ा है जी। तो प्रधान जी ऐसा कौन सा कार्य आपने कर दिया? कार्य तो हमने कोई विशेष ऐसा नहीं किया कि अलग से कोई कार्य किया है जी। लेकिन अब यह है कि जो मेरी दिनचर्या पहले की थी कि जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करना, जनता को हमने सम्मान दिया है तो उसके सम्मान में हमेशा खड़ा रहना, गांव का विकास करना। जैसे शौचालय की बात आई स्वच्छ भारत मिशन में, तो हमने जितने शौचालय बनवाए हैं मेरे 100 के 100% शौचालय उपयोग में है। अच्छा, ऐसा कोई शौचालय मेरा नहीं है जो कि लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब सारे आपके संचालित हैं? सब संचालित है। जितने हमने शौचालय बनवाया है, जैसे हमारे पिछले प्रधान जी जो बनवाए थे उसमें तो कुछ गड़बड़ियां हैं जी, क्योंकि 300 हमारे यहाँ बनना था, 300 का लक्ष्य था एसबीएम में जी, लेकिन प्रधान जी कुछ पहले बनवा चुके थे, आधा के लगभग आधा फिर हमने बनवाया। जो हमने बनवाया उसमें लगभग ज्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं 100। तो पिछले कार्यकाल में अपने कितने शौचालय आपने बनवाए होंगे? ये तो सरकार का, केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जी, हमने जैसे हमने जो है लगभग 164 शौचालय हमने बनवाया था एसबीएम के माध्यम से जी। उसके बाद एलओबी सरकार की आई थी, एलओबी में भी हमने जो है लगभग 36-37 शौचालय बनवाया था। उसके बाद एनओबी आई तो उसमें भी हमने लगभग 30-32 शौचालय बनवाया था और लगभग 100% शौचालय सब उपयोग हो गए। तो आज की वर्तमान स्थिति में क्या इस कार्यकाल में शौचालय के लिए कुछ जगह बची है क्या? ऐसे कुछ पात्र बचे हैं? अब पात्र वो के लिए जिनके पास शौचालय रह गया हो, जो पात्र बचे हैं जैसे घर में आप तो जैसे पिछली बार प्रधान थे, तो क्या आपकी जानकारी में ऐसे कुछ पात्र परिवार बचे हैं अभी? हाँ, बचे हैं अभी, बचे हैं। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि सरकार की तो बात है हर जिले के लिए पर्याप्त संख्या में इसलिए हुआ कि जैसे एक परिवार पहले था, अब वो परिवार 2 भाइयों में बंटवारा हो गया 5 साल के अंदर, तो अब एक शौचालय दोनों आदमी उपयोग कर रहे थे, अब एक शौचालय उसको भी चाहिए ना, तो संख्या बढ़ी तो वो लोग छूटे हैं। जी जी। अब मतलब ऐसे आपके ग्राम पंचायत में ऐसे ही संख्या के लोग बचे हुए हैं जो अपने परिवार से, भाई या किसी तरीके से अलग हो गए हैं। जी जी। उसके बाद हमने सामुदायिक शौचालय बनवा दिया जी। सामुदायिक शौचालय भी हमारे यहाँ बना है जी। 2 महिला का 2 पुरुष का। अच्छा, 2 महिला का 2 पुरुष का सामुदायिक शौचालय निर्माण आपने करवा दिया? कंप्लीट हो गए हैं क्या ये? हाँ, कंप्लीट हो गए। कुछ से काम बाकी है क्योंकि चुनाव आ गया था करीब में, तो पूरा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन यह है कि प्लास्टर फर्श सब चीज हो गई है, खाली सीट बैठना है, गड्ढा भी बनके तैयार है जी। तो थोड़ा आपके यहाँ पेंशन की क्या स्थिति है प्रधान जी? पेंशन हमारे यहाँ हमने 150 पेंशन बनवाया था, वृद्धा पेंशन, और लगभग 30-25 पेंशन जो है विधवा पेंशन बनवाया है जी। तो क्या वर्तमान में आपको कुछ बची है पात्र ऐसे? हाँ, पात्र बचे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन कराए थे, लेकिन यह है कि चाहे सरकार बजट नहीं हो पाया या कहीं से कोई फॉल्ट हुआ, अभी कुछ लोग करीब 25-30 लोग ऐसे जो हैं जो ऑनलाइन कराए हुए हैं जी। और कुछ लोग भी जो 60 साल में पूरा कर रहे हैं, उनका भी आगे। तो उनके लिए क्या आपकी कार्य योजना बनेगी? कैसे काम करना है उन लोगों का? काम नहीं, कार्य योजना क्या करना है, उनका तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन होगा और उसके बाद हम जो नहीं, ऑनलाइन करवा देने से तो प्रधान जी नहीं हो जाएगा ना, वो तो एक लिस्टेड करने की प्रक्रिया है, अपने प्रोसीजर में आएंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको हम आगे कराते हैं ब्लॉक स्तर से या जिले स्तर से जी। उसकी पैरवी करते हैं जी जी। मतलब ये इस बार के कार्यकाल में जितने भी लोग हैं जो उस पात्रता को
पहुंचने वाले हैं, हाँ हाँ, उनके 60 साल को हाँ, पहुंचने वाले हैं, या जो नई कुछ महिलाएं ऐसी, कुछ विधवा की संख्या बढ़ी। हाँ, विधवा की संख्या भी बढ़ी है, उनको भी बढ़ाना है हमको। अच्छा, उन लोगों को आप उस योजना का लाभ दिलाएंगे, पक्का दिलाएंगे। जी जी। शौचालय आपके यहाँ पूरे कंप्लीट हो गए, जो थोड़े बहुत बचे हैं उसको आप इस बार अब आगे बार जो है जब सरकार का बजट आएगा, सरकार सिस्टम होगा तो रास्ते की क्या कंडीशन है प्रधान जी आपके गाँव में? रास्ते में हमारे यहाँ मनरेगा के बहुत चौट हमने पटवाया था, खड़ंजा भी हमने काफी लगवाया है, मनरेगा के तहत जो लगे हैं। पंचायत भवन हमने बनवाया है, पंचायत भवन बन के कम्प्लीट हुआ है जी। तो प्रधान जी सारे आप कार्य कर चुके हैं, तो नया कौन सा ऐसा कार्य बचा हुआ है इस बार के कार्यकाल करने के लिए 5 साल में? अब नए कार्य में तो कभी कार्य आवश्यकताएं आदमी की अनंत है, कभी पूरी होती नहीं है जी। नहीं, लोगों की आवश्यकताएं तो पूरी नहीं होती, वो ठीक है, लेकिन आप तो हमारी भी आवश्यकता है कौन सी भाई, हमारी भी आवश्यकता, हम भी प्रधान है, हमारी भी आवश्यकता अनंत है। अब हमको नाली बनवाना है, खंजा बनवाना है, आरसीसी रोड बनवाना है, तो आवश्यकताएं तो अनंत है। कुछ रोडें बनी थी पहले से, वो धंस चुकी हैं बरसात के कारण, उनको मरम्मत कराना है, तो आवश्यकताएं तो हमेशा बढ़ती रहती है। प्रधान जी ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम सही है कि 5 साल का कार्यकाल आपका बीता, अगले 5 साल में वो खड़ंजा ध्वस्त हो गया, वो आरसीसी ध्वस्त हो गया जैसा आप बता रहे हैं। ये किसकी कमी हो सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, ऐसा लाइव जो मेरे ही कार्यकाल में जो बनाया गया था, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आज के पहले भी बने थे रास्ते, क्या रोडें पहले नहीं थी? पहले भी रोडें थी। अच्छा, वो सारे जो खराब हुए हैं उन सारे लोगों, अरे सारे रोडें नहीं खराब हुई, जो रोडें खराब हुई हैं सारे रोडें थोड़ा खराब हो जाएंगे। नहीं, मैं कार्यकाल की बात कर रहा हूं, ऐसे रोड मेरे कार्यकाल में जो रोडें बनाई गई थी वो भी सुचारू रूप से चल रही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो पुराने रोड हो चुके हैं, जो पुराने रोड चुके हैं उनको जो है मरम्मत कराना है। हाँ, वो प्राथमिकता में आपकी इस बार रहेगा। हाँ, वो इस बार आपकी प्राथमिकता में रहेगा। हाँ जी जी, प्राथमिकता में रहेगा। बनकर तो बनवा हमने अंत्येष्टि स्थल में बनवाया था, आज भी बनके तैयार है, वहां पे जो है लोग ले जाते हैं जलाने के लिए। जी जी। अच्छा, उस स्थल पे मतलब कैसे कर रहे हैं? यहाँ से बाहर नहीं ले जाना पड़ता? नहीं, जो जैसे हमारे यहाँ के जो लोग प्रॉपर है या बाहर के लोग आते हैं, तो हमने ये कहा था, जो शुरुआत में अंत्येष्टि स्थल बनवाया तभी हमने कहा था कि यहाँ भी जो भी लाएगा और इस पे अगर जलाएगा तो मेरी तरफ से लकड़ी रहेगी। मैं आज भी लकड़ी देता हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो वो मतलब कैसे अपने निधि से लेते हैं, ग्राम पंचायत के निधि से? अपने निधि से देता हूँ, ग्राम पंचायत का उसमें बनवाने के बाद में हमने जो है उसको रखा। एक हमारे दिमाग में ऐसी बात आई थी जब मैं प्रधान नहीं था, एक हमारे यहाँ पंडित जी थे, हमारे बहुत परम मित्र में आते थे, तो उनका देहांत हुआ था। तो संयोग से क्या था कि बरसात होने लगी, अब जलाने का भी व्यवस्था नहीं था, मिट्टी खोदी गई तो उसमें पानी भरने लगा। तभी मेरे मन में ये विचार आया कि मैं अगर कभी प्रधान बना मौका मिला तो मैं अंत्येष्टि स्थल जरूर बनवाऊंगा यहाँ जलाने के लिए। लेकिन संजोग ने, जनता ने हमको साथ भी दिया, और उस समय मेरा लोहिया ग्राम भी हो गया था, विधायक भी अभय सिंह थे। हमने माननीय जी से कहा कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने जो है हमारा सहयोग किया और अंत्येष्टि स्थल हमारा पास। अच्छा, उस समय इस कार्य में आपका सहयोग विधायक जी ने भी किया? जी जी जी, उन्हीं की निधि से बना था? नहीं, उनकी निधि से। अच्छा अच्छा, ये सरकार की योजना थी, लेकिन जो है जैसे मांग तो हर ब्लॉक से 10-5 ग्राम पंचायत की थी, लेकिन ब्लॉक में 2 ही था। अच्छा अच्छा, तो 2 में इन्होंने पैरवी किया तो मेरा चयन हो गया। आपका चयन हो गया। जी जी। कहीं गांव वालों ने सारी चीजों का दोबारा मौका तो नहीं दिया आपको? ऐसे कुछ कार्य आपने अलग हट के काम करवाए हैं ग्राम सभा में? नहीं, गांव सभा में तो कोई हटके काम नहीं किया, ग्राम पंचायत से जो कार्य होते हैं उसी के अनुसार हमने कार्य कराया था। अब यह है कि जनता के बीच में हमेशा बना रहा, उनका सुनता रहा, उनके सुख दुख में शामिल रहा। बाकी कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, विशेष काम किया कि हमको जनता ने पसंद कर लिया जी। लेकिन जो जनता के साथ पहले थे प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि पिछले कार्यकाल में कुछ काम ऐसे अधूरे बच गए होंगे जिसको आपको दोबारा फिर मौका मिला है। ऐसे चांस कम ही लोगों को मिल पाते हैं, लेकिन दोबारा आपको फिर मौका मिला है। तो ऐसे कौन से कार्य बचे हुए हैं वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कुछ कार्य जो बचे हैं उनको हम जानना चाहेंगे आप। जैसे पिछली बार मैं प्रधान बना तो विद्यालय में हमारे टाटपट्टी बच्चे बैठते थे जी, लेकिन हमने जो है ग्राम पंचायत निधि से ही बच्चों को अपने डेस्क बेंच की व्यवस्था कराया था जी। प्राइमरी विद्यालय में डेस्क बेंच की व्यवस्था हमने सबसे पहले, हमारा कार्य यही से शुरुआत हुआ था कि बच्चों जो है जो टाटपट्टी बैठते हैं, नर्सरी में बच्चे जो है कुर्सी पे या टेबल पे बैठते हैं, तो मेरे दिमाग में भावना आई पहले से ही तय थी कि हमें ये कार्य करना है। तो हमने सबसे पहले वो कार्य किया और आज भी वो चल रहा है। अभी मेरे विद्यालय में आप चले जाइए तो उसमें चल रहा है। तो कायाकल्प के तहत हमने जो है
विद्यालय में बाउंड्री बनवाया था, बाकी टाइल्स फर्श नहीं लगवाया था। इस बार मेरा विचार है कि विद्यालय में जो है विद्यालय का सौंदर्यीकरण थोड़ा सा ज्यादा प्राथमिकता में रखा जाए। हमारे ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय है, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, 2 प्राइमरी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। तो धर्मपुर एक विद्यालय है, उसमें बाउंड्री वाल नहीं है, बाउंड्री वाल बनाने की प्राथमिकता है हमारी अब की बार। और यहाँ जो तकमीरगंज में, यहाँ तो बाउंड्री हमने बनवा दिया है, लेकिन उसमें अंदर में सौंदर्यीकरण बाकी है, इंटरलॉकिंग या RCC ये भी करवाने का मेरा पूरा आपकी विचार है। और कार्य शुरू होगा तो ये कराया जाएगा। जी, आप प्रधान जी पिछला कार्यकाल आपने देखा, सरकार की तमाम योजनाएं रही हैं, उस चीज को आपने पूरा भी करवाया। तो कोई ऐसा कार्य जिसको करवाने में आपको ज्यादा दिक्कतें आई हो? देखो, दिक्कतें आती हैं जरूर, कि आप चाहते कुछ और रहे हो और सरकार का प्रेशर कुछ ऐसा रहा हो, प्रशासन का ऐसा कुछ प्रेशर रहा हो, नहीं इसको नहीं, इस काम को कर लीजिए, और आपकी दिली इच्छा रही हो कि गांव के लोगों के लिए हम ये काम करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो था नहीं, लेकिन ये है लास्ट में जो पंचायत भवन हमारे यहाँ आया तो ये जरूर हुआ कि जो है पंचायत भवन में पैसा ज्यादा खर्च किया जाए जी, अन्य योजनाओं पे रोक लगा दी गई थी जी। ये सही है, उसमें नाली खनने कुछ हमारे बच गए थे जी, और कार्य होंगे आने वाले समय में। तो इस बार आप उस चीज को करवाएंगे। और कोई बात आप जनता से करना चाहते हो? अब जैसे दोबारा आपको मौका दिया है जनता ने, दोबारा आपको मौका दिया है, तो फिर जनता के बीच में दोबारा गए ही हैं, कुछ और नए वादे किए होंगे आप? नए वादे करने का जनता को क्या चाहिए? उसको पेंशन चाहिए, आवास चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, शौचालय चाहिए। लगभग लोगों को ऐसे भी मिला है, और जो लोग अभी वंचित रह गए हैं उनके लिए हम प्रयासरत हैं हमेशा। राशन कार्ड की बात करें प्रधान जी, तो आपके यहाँ क्या सारे पात्र लोगों को मिल चुका है राशन कार्ड? सारे लोगों का बन चुका है? लगभग राशन कार्ड पात्र लोगों सबको मिल चुका है। किसी की ऐसी कोई शिकायत रही हो राशन कार्ड की? हमारा नहीं बना हुआ है। नहीं, राशन कार्ड पर कोई शिकायत नहीं थी। आपके यहाँ पूरा जो निर्धारित लक्ष्य था ग्राम सभा में वो पूरे हैं? नहीं, निर्धारित लक्ष्य जो हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ जो लक्ष्य था राशन कार्ड का जी, तो जो उसमें सत्यापन आया था, तो सत्यापन में जो है हमने पहले से उसको ठीक कर दिया था। वो आपके यहाँ पूरी कंप्लीट है? हाँ, कोई अपात्रों का चयन कोई ऐसा आपकी समझ में? अब देखिए ऐसा है कि अगर गांव में सरकार की इधर जो है लेटेस्ट में, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हो सकता है आपके संज्ञान में हो, कि इधर सरकार की एक नई चीजें चली हैं कि स्वयं से अपना राशन कार्ड वो सरेंडर कर दें। कोई अपात्र इस बीच में 5 साल के बीच में बहुत सारे लोग उस मानक से ऊपर उठ गए होंगे, तो ऐसे लोग स्वयं से अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, और जो पात्र हैं उसका लाभ वो ले लें। तो कुछ ऐसे लोग आपके संज्ञान में आए हो, उन लोगों के लिए क्या करेंगे आप? ऐसा संज्ञान में तो ही है जी, लेकिन अब ये है कि सिलेंडर कोई करता है, जिसको कोई चीज मिलती है जी, वो कभी फालतू नहीं है, लेकिन वो है तो गलत ना। आपकी जानकारी में है तो कुछ हो सकता है कि इस दरमियान बहुत सारे लोग अब मौका मिला है, उनसे बात की जाएगी। अगर जो है सिलेंडर करेंगे तो पात्र व्यक्तियों को बांटा जाएगा, बाकी लगभग पात्र लगभग पा चुके हैं। अच्छा, सब सारे लोग पा चुके हैं? पा चुके हैं। और कोई बात आप जनता से दोबारा कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? अब जनता ने हमको सहयोग दिया है, मेरा साथ दिया है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। बस कोई नई चीज लाने के लिए सोच रहे हो? अब नई चीज जब लाएंगे, जैसे आप ब्लॉक में टोटल जो दोबारा मौका मिला है प्रधानों को, वो ऐसे 5 लोगों में आप भाग्यशाली रहे हैं, तो आपका गांव तो वैसे भी ब्लॉक स्तर पे हो गया, जिले स्तर पे हो गया, प्रदेश स्तर पे हो गया, लेकिन कुछ नए कार्य करके जिसकी वजह से आपका गांव आदर्श गांव बन जाए और अच्छे उसमें चला जाए, तो ऐसी कोई योजना दिमाग में आपके चल रही है? अब उसके लिए हम योजना लाएंगे, कार्य करेंगे। ये जरूरी थोड़ा है कि हम अकेले ही कर लेंगे, लेकिन प्रयास मेरा है, जब करके दिखाएंगे जनता अपने आप खुश हो जाएगी। भाई, अंत्येष्टि स्थल हमने बनवाया, ये तो हम थोड़े जानते थे कि हम इतना प्रयास सफल हो जाएंगे, लेकिन हमने प्रयास किया, सफल हो गए। पंचायत भवन सरकार की योजना थी, हमने पंचायत भवन 1 नंबर का बनवाया है। सामुदायिक शौचालय हमारा बढ़िया बना है। तो कार्य में गुणवत्ता हमारे है, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं। ये जनता हमारी देखी है, गुणवत्ता में कार्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप हमारे नमस्ते कार्यक्रम प्रधान जी में, नमस्ते प्रधान जी में आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे प्रधान जी की, रामशंकर यादव जी की। आपका कहना है कि पिछले कार्यकाल में हमने सरकार की सारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया है, और दोबारा भी हम ऐसी चीज़ों को गांव में जो पात्र हैं ऐसे लोगों को हम उस ऐसी योजनाओं का लाभ देंगे। इसका प्रमाण गांव के कुछ लोगों से हमारे प्रतिनिधियों ने बात किया है, खुले दिल से प्रधान रामशंकर यादव जी का आभार व्यक्त किया है, तारीफ की है, शुक्रिया अदा किया है।